नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ज, बी ठ, सी थ, डी फ। सही जवाब है ऑप्शन ए ज। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय ज़्यादा होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में च, छ, ज, झ ये 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। अगला सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए लिपि, बी वर्ण, सी शब्द, डी वाक्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। वर्णों को और छोटे टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? आपके ऑप्शन से ए श्र, बी क्ष, सी री, डी तलाफ श। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी री। री वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। री वर्ण का मूल उच्चारण संस्कृत भाषा में अधिक प्रचलित है। अगला सवाल, इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी क, सी थ, डी च। सही जवाब ऑप्शन सी था। हिंदी वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। उष्ण वर्ण भी महाप्राण होते हैं, जैसे तलाप स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अगला सवाल है, ख कौन सा व्यंजन है? ख कौन सा व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए अघोष व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी घोष वर्ण, डी विवृत। सही जवाब है ऑप्शन ए अघोष व्यंजन। ख एक महाप्राण और अघोष व्यंजन है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला सवाल, ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? इनमें से ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी च, सी ट, डी मूर्धन्य स। सही जवाब ऑप्शन डी मूर्धन्य स। ऊष्म महाप्राण वर्ण तलाप स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है। इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। अगला सवाल, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी जातिवाचक। कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी पूरी जाति का बोध कराते हैं। अगला सवाल, हतभागी का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए हतभागिनी,
बी हतभाग्यवती, सी हतभाग्या, डी हतभागु। सही जवाब है ऑप्शन सी हतभाग्या। अगला सवाल, पंडित दूध पीता है वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्मकरण, सी संप्रदान संबंध, सी कर्ता कर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्ता कर्म। पंडित दूध पीता है वाक्य में कर्म कारक है। पंडित कर्ता है और दूध कर्म है जिसे पंडित पी रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए दौड़ना, बी रूठना, सी मुस्कुराना, डी पीना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी पीना। पीना एक सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिनके कार्य का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य वस्तु यानी कर्म पर पड़ता है। अगला सवाल, गुरुमुखी शब्द में कौन सा समास है? गुरुमुखी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। गुरुमुखु शब्द में बहुव्रीहि समास है। इस समास में गुरु और मुखी दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ पंजाबी लिपि देते हैं जो किसी तीसरे पद का बोध कराता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए त्रिभुवन, बी त्रिनेत्र, सी एकदंत, डी दशानन। सही जवाब ऑप्शन ए त्रिभुवन। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। यहाँ त्रिभुवन में त्रि यानी तीन एक संख्यावाचक विशेषण है जो तीन भुवनों के समूह का बोध कराता है। अगला सवाल है, अ उपसर्ग के प्रयोगों से बना शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अनंत, बी अन्वेषण, सी अवर्तनिक, डी अपेक्षा। सही जवाब ऑप्शन सी अवैतनिक। अगला सवाल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंदबरदाई, डी हेमचंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए विद्यापति। कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। वे मैथिली और संस्कृत के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मृगनयनी के रचनाकार कौन है? मृगनयनी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र कुमार, डी वृंदावन लाल वर्मा। बताइए मृगनयनी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी एक रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। यह उनकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जो 15वीं शताब्दी के ग्वालियर राज के राजा मान सिंह तोमर और गुज्जर रानी मृगनयनी की प्रेम कथा पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।